बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक विद अनदर ट्रैवल व्लॉग। और आज का जो व्लॉग है वो वीज़ा से रिलेटेड है। और बिकॉज़ दुबई और ख़ास तौर पे दुबई वीज़ा के ऊपर बिकॉज़ बहुत सारी एंटिसिपेशन और कॉन्स्पिरेसी चल रही है दुबई वीज़ा को लेकर जब से कोविड आया है। बेसिकली जब कोविड आया था और ट्रैवल सारा बैन हो गया था और सब चीज़ें हुई थी, और उसके बाद यूएई इज़ वन ऑफ द फर्स्ट नेशंस जिनके अंदर उन्होंने अपने इन चीज़ों को रिज्यूम किया था, ट्रैवल को, और टूरिस्ट को उन्होंने वेलकम बैक किया था इसके अंदर। द रीज़न बिंग इज़ कि ये इनकी इकोनॉमी टूरिज़्म पे बेस करती है। पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने रिसेंटली 18 नवंबर को दोबारा एक दफ़ा वीज़ास को बंद कर दिया था। सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं बल्कि अदर उसके अंदर 12 मुस्लिम नेशंस इंक्लूडेड थी, जिसमें टर्की था, ईरान था, अफ़गानिस्तान था, पाकिस्तान था, कीनिया था, लेबनान था, सोमालिया था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इनके लिए उन्होंने बैन कर दिया था। और फिर फ्यू वीक्स लेटर उन्होंने पार्शल इसको रिज्यूम किया है, जिसके अंदर अब वो फैमिली वीज़ाज़ जो अप्लाई कर रहे हैं, लोग जो फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं उनको वो एंटरटेन कर रहे हैं समहाउ, बट इंडिविजुअल जो हैं उनको वो एंटरटेन नहीं कर रहे और उसके अंदर रिफ्यूज़ल के चांसेस आ रहे हैं। यू कैन अप्लाई द वीज़ा ऑलवेज, लेकिन ये है कि इमिग्रेशन बहुत स्लो है और उसके अंदर प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं। ये एक पर्सपेक्टिव था इसके अंदर। और ये दुबई वीज़ाज़ के अंदर आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, तो वो इम्पॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले जब भी आप कहीं से भी वीज़ाज़ को अप्लाई करें तो मेक श्योर करें कि आपको जब वो वीज़ा हैंड ओवर करे तो वो उसकी वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो ज़रूर दे। द रीज़न बिंग इज़ कि जो आपने पीछे सुना भी होगा कि बहुत सारे लोगों को वहाँ पे डिपोर्ट किया गया, तो इमिग्रेशन जब वहाँ पे रोकती है तो वो 2-3 चीज़ों के मुतालिक पर्टिकुलरली सवाल करती है। जो आपका ड्यूरेशन ऑफ ट्रिप होता है उसके अंदर यू हैव टू प्रोवाइड देम कि इस ड्यूरेशन में आप कहाँ पे वैलिड किसी एकोमोडेशन पे, होटल पे, या किसी भी अपने रिलेटिव के पास कहाँ पे स्टे कर रहे हैं उसकी डिटेल्स आपको देनी होती हैं। और आपकी ये जो इंश्योरेंस है ये वो मेक श्योर करते हैं कि दैट इज़ वैलिड और नॉट। उसके बाद आ जाते हैं कि अभी ये नॉर्मली इसका प्रोसेसिंग टाइम 3 to 4 डेज़ होता है। एक्सप्रेस वीज़ाज़ भी होते हैं जो कि जल्दी विद इन अ डे भी आ जाते हैं, बट अभी इसका प्रोसेसिंग टाइम ज़रा लंबा है। उसकी रीज़न मैंने आपको बताई कि यूए वीज़ाज़ के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है फॉर पाकिस्तानीज़। अच्छा, अब इसकी रीज़न क्या है? जो मैं आपसे यूएई गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि जस्ट बिकॉज ऑफ द कोविड इश्यूज़ हमने इसको पाकिस्तान में, क्योंकि कोरोना के केसेस और बहुत ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ रहे हैं इन कंट्रीज़ के अंदर, जिसकी वजह से हमने इनके वीज़ाज़ को बैन किया था, जो कि अब उन्होंने पार्शली ओपन कर दिया है। और यही क्लेम उनका जो जिन मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए उन्होंने वीज़ाज़ को बैन किया था उसको लेके ये करते हैं। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि ये तो उनका स्टांस है। मैं आपसे अगली चीज़ शेयर करूँगा कि बेसिकली बैक एंड पे रीज़न क्या है, क्यों उन्होंने इसको बैन किया। उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फैक्ट्स देता चलूँ जो क्यों पाकिस्तानियों के लिए यूएई जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज हमारी बहुत ज़्यादा वर्क फोर्स भी, स्किल्ड लेबर भी वहाँ पे काम कर रही है और उनका रोज़गार वहाँ से वाबस्ता है। पाकिस्तान जो है वो सेकंड लार्जेस्ट एक्सपेट्रियाट्स हैं यूएई में आफ्टर इंडियंस। इंडियंस नंबर 1 पे हैं और वो 28% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है, जो कि अराउंड 3.5 मिलियन बनती है इंडियंस की। और पाकिस्तानी जो हैं ये 12.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है, जो कि 1.5 मिलियन बनती है। ये तो वो लोग हैं जो वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, काम रेजिडेंट हैं, जिनके पास एमराक जो वहाँ पे रेजिडेंट वीज़ास पे रह रहे हैं। जो एज़ पर टूरिस्ट अगर देखा जाए तो इंडियंस जो हैं वो दे आर ऑन द टॉप, जो टूरिस्ट वहाँ पे हर साल आते हैं, और पाकिस्तान का कोई 7वां-8वां नंबर आता है। तो यू कैन सी कि ये कितना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है यूएई वीज़ास का टॉपिक। और आई होप कि हमारी गवर्नमेंट जो है और ख़ास तौर पे हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, वो इस चीज़ पे काम करे और इन चीज़ों को बेहतर अंदाज से टैकल करे। तो हम बात कर रहे थे कि जो इसकी बेसिकली मेन रीज़न है मेरे मुताबिक और मेरी छोटी मोटी इन्वेस्टिगेशन या इंफॉर्मेशन के मुताबिक, जो कि एनालिस्ट भी इस वक्त कह रहे हैं कि यूएई ने पाकिस्तान के वीज़ास को क्यों बैन किया है। क्योंकि जो यूएई गवर्नमेंट क्लेम करती है वो जस्ट बिकॉज ये कहती है कि जी कोविड की वजह से, बिकॉज पाकिस्तान में अदर जो मुस्लिम नेशंस हैं उनके अंदर कोविड का मसला बहुत ज़्यादा है और कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए हमने
नेशनलिटीज़ को बैन किया था और अब उन्होंने पार्शली रिज्यूम कर दिया है। बट असल रीज़न ये है कि जो इसराइल की और यूएई का पीस एग्रीमेंट हुआ है, जिसको इब्राहिम एक्ट पीस एग्रीमेंट बोलते हैं, ये मेन रीज़न है। और ये 15 सितंबर को वाइट हाउस में हुआ था, जिसके अंदर गल्फ की एक और स्टेट है जो कि बहरीन, यूएई और इसराइल के दरमियान हुआ था, जो कि जो फ़लस्तीनी हैं और पैलेस्टीन कॉज है उस उनकी पीठ में बेसिकली खंजर घोंपा गया है। इस चीज़ को लेते हुए उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है कि ये जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, इनका जो यूथ है या दे हैव दैट स्टेमिना कि यहाँ पे ये जूस को हार्म कर सकते हैं, बिकॉज पे बहुत सारे जूस आ भी रहे हैं और इसराइल जो है वो बहुत सारे अरब्स जा भी रहे हैं। और इसी सिलसिले में फ़्लाई दुबई ने पहली फ़्लाइट को ऑपरेट किया था, जो कि यूएई में लैंड हुई ऑन 8 नवंबर, जो वहाँ से जूस को लेकर आई। तो दे यूएई थिंक कि ये पोटेंशियल थ्रेट है उन जूस के लिए जो वहाँ पे आ रहे हैं, और यहाँ पे कोई ऐसी सिक्योरिटी के इश्यूज़ ना क्रिएट हो जाए। देयरफॉर उन्होंने थोड़ा सा इन चीज़ों को स्ट्रिक्टली देखना शुरू किया है। और ये एक जो बेसिकली एक प्राइम रीज़न है इस सारे मसले की कि क्यों वो बार बार हमारे वीज़ाज़ को बैन कर रहा है। अच्छा, जो एक और बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि पाकिस्तानी फ्लीट्स के अंदर हमारे जो देयर आर डिफरेंट एयरलाइंस वी हैव, जिसके अंदर वी हैव एयर ब्लू, वी हैव सरीन, हमारे पास नेशनल कैरियर पीआई है। तो अब एक और अल्हम्दुलिल्लाह एयरलाइन का इजाफा हो गया और वो है एयर सियाल। और मैं बहुत ये खुशाइन चीज़ है कि हमारी ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए भी कि और ट्रैवल जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए भी कि दे कैन गेट एन ऑप्शन नाउ फॉर अनदर एयरलाइन। बिकॉज़ मैं हमेशा से ये समझता हूँ कि डोमेस्टिक ट्रैवल के अंदर, ख़ास तौर पे डोमेस्टिक एयरलाइन में देयर इज़ अ लॉट ऑफ वैक्यूम, और बिकॉज़ हमारे ट्रैवलर बहुत ज़्यादा हैं और हमारे पास वी हैव वेरी लिमिटेड ऑप्शंस जिनके अंदर ट्रैवलर जो पैसेंजर जो है ट्रैवल कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और दे आर स्टार्टिंग देयर फ्लाइट फ्रॉम 25 दिसंबर। और ये कराची, लाहौर, कराची सियालकोट, कराची पेशावर और 4 फ्लाइट्स जो हैं वो सेक्टर्स के लिए, रूट के लिए प्लान कर रहे हैं, और ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। अपार्ट यू कैन कॉल अस एनी टाइम। हमारी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हुए नंबर्स, आप उन पे कॉल कर सकते हैं फॉर एनी हेल्प रिगार्डिंग दुबई वीज़ा, रिगार्डिंग उम्रा, रिगार्डिंग योर ट्रैवल क्यूरीज, इफ़ यू आर गोइंग एनीवेयर फॉर द टूरिज़्म, और अगर आप कोई अपना हनीमून प्लान कर रहे हैं तो इन चीज़ों को जो है वो के लिए आप हमें किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। इन दिस एज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड हाफ ट्रूथ्स के अंदर आई एम कमिटेड टू प्रोवाइड यू द जेन्युइन एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। और मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश थी है, बिकॉज देयर इज़ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड मिस ट्रूथ्स अबाउट जो कि ट्रैवल ट्रेड के अंदर चल रहे होते हैं, और ख़ास तौर पे वीज़ाज़ को लेके बहुत ज़्यादा पर्टिकुलरली चीज़ें हैं। तो आई विल हाईलाइट इन माई फ्यूचर वीडियोज़ ऑल्सो। थैंक you very much once again. Please do like my video, do share it, do subscribe my channel, and आप अपना और अपने गिरद नवा के लोगों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। Get back to you with another video. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.